Abhishek ji, Yes, hello. yes, yes. Who is guest? And This is AI. Everything, whatever we will talk here, that will be recorded. RN is AI automatically recorded. Yes, automatic recording and also makes it notes. It will send to your mail. Whatever we have discussed, like 1 hour, we will discuss here. This After is 1 hour, not person, right? after 1 hour, what will be Which whatever name we will RN? So who is RN? RN. Oh, RN एक एआई है। एआई से MT. इससे क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग होगा ये सेशन का, और बाद में एक नोट्स Hi बन करके Manish. भी आपका मेल पे आएगा, जो भी हम डिस्कस करेंगे। हाय New मनीष। guest join Manish Thakur. यस। Hi Abhishek. हाय। Hi PD. Hi Manish. Hi. How are you? Good. How are you? I'm fine. And what about you? Hi Pradeep. हाय। एक सेकंड देना, Hi Pradeep. मैं ये ना इनविटेशन भेज दूं सब लोगों को। I have already received the invitation. अच्छा, पीडीशन को अनवेरिफाइड फिर क्यों लिख के आ रहा है? I am joined directly on Google. अमन भैया को भेजना है 400 रुपये। चाचा ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आज के? मनीषा जी चाचा ज्वाइन नहीं कर रहे क्या? बंटी चाचा पूछ रहा हूँ। हेलो, आगे। आप ज्वाइन नहीं कर रहे? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ आ रही है। फिर मामा पढ़ा था कल वाला? नहीं, वो तो आपसे मामा से कह रहा हूँ मामा। हाँ हाँ, पढ़ा था पढ़ा था। तो कल वाला एक बार मतलब रिकैप कर लेते हैं, ठीक है, जिससे सारे लोग सिंक में आ जाएं। तो वो चीज आप रिकैप करा दो बेसिकली, जो कल मैंने पढ़ाया था जिस तरीके से। सेम कोड एग्जांपल ले लेना जो गिट पे कमिट करा है। बाकी लोगों को भी मैं ना सेम गिट की है ना क्या बोलते हैं एक्सेस दे देता हूँ। तो वो मेरे को सब लोग है ना इसमें अपनी अपनी ईमेल आईडी डाल दो चैट बॉक्स में जिससे मैं एक्सेस देता हूँ। गिट की डालनी पड़ेगी। गिट की, हाँ गिट का यूजर या ईमेल आईडी कुछ भी। देखो ऐसी ऐसी वाली गिट बनानी है क्या किसी को? क्या? गिट इस तरीके से बनानी है जैसे जब आप केवल किसी रिक्रूटर को देते हो ना अपनी गिट की आईडी, तो वो स्टार्टिंग से ही ऐसे दिखे बेसिकली। जैसे जब आप खोलोगे ना इसको मेरी गिट को, तो आपको इस तरीके से दिखेगी। मेरी बनवा दो।
मुझे दूसरी आईडी बनानी है, मेरी वो वाली रिकवर नहीं हो पा रही। मैंने 2D वो वाला मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रखा था। मेरी भी नहीं बनी। हाँ ईमेल आईडी है जिस पे आपने बना रखी थी, रिकवर तो हो जाएगी। हाँ, वो शायद ईमेल करना पड़ेगा। वो सपोर्ट और ऑप्शन आ नहीं रहे उसमें, ऐसे दो चार ऑप्शन वो दिखा रहा है। लॉगिन फ्रॉम जीमेल करके नहीं से आता ना इसमें। हाँ हाँ, उसके अच्छा, गिट पे है ना। हाँ, गिट पे जैसे ही आप करोगे ना तो वहां पे आता है लॉगिन यूजिंग जीमेल करके, नहीं से वहां नहीं मांगता मल्टी फैक्टर साइज से भी। मैं ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है कि जब मैं पहुंचता हूँ ना तो वो यही वाली है ना निश्चय से आपकी, क्या बोलते हैं, गिट जो आपने भेजी है, किसकी? जो आपने इसमें क्या बोलते हैं चैट में भेज दी मेरे को। मेरे को देख, नहीं नहीं, एक मिनट रुको यार, मैंने पीडी सिंह तुम भी भेज दो अपनी, जिससे क्या बोलते हैं मैं इनवाइट कर पाऊँ, नहीं बाद में फिर से याद आएगा अपन को क्या बोलते हैं कि भेजना था। मेल आईडी। हाँ, मेल आईडी जो गिट गिट की रिपोजिटरी बना रखी है, गिट पे अपना अकाउंट बना रखा है। ऐसा कुछ देखा है तुमने पहले? ये सही क्वेश्चन है। आईडी ठीक है मेरी। नहीं नहीं, मैं प्रदीप तो इनसे पीडी सिंह प्रदीप से। प्रदीप एक दिन बढ़िया टीचर बन जाएगा, मुझे लग रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सही बेसिक दर्शाता है। जैसे किसी से इंग्लिश स्पीकिंग वाला है ना, तो उससे आदमी पूछने लगता है टेंस आते हैं, मॉडल आते हैं, उससे पूछे एबीसीडी आती है कि नहीं आती पहले। मैंने आपको इनवाइट कराया जस्ट अभी। आ गया होगा इनविटेशन। क्यों पीडी सिंह बताओ। हाँ मैंने उस पर भेज तो दी चैट पे, नहीं है क्या? हाँ भाई, ईमेल आईडी नहीं, मतलब गिट पे है अकाउंट की नहीं? गिट पे अकाउंट बनाया तो था, मेरे को याद नहीं रहा, वो उस वाले लैपटॉप में खुला था पहले। ठीक है, मैंने भेज दिया तुमको, ईमेल आ गया होगा इसके पेज रिगार्डिंग क्या भेजना होगा। मुझे एक आध, पेज भेजना एक आध। हाँ, तुम्हारा है पीडीजी करके लीजिए। वही तो मैंने बनाया था। ठीक है मामा, एक बार स्क्रीन शेयरिंग करके नीचे आप बता दो एक बार जल्दी से, फिर मैं फटाक से रिकैप करा के नीचे अगले वाले प्रिंसिपल पे चलेंगे। कल हमने जो मेल आ डिस्कशन गया मेरे पास, क्या करना है? क्या क्या करना है? मेल आ गया मेरे पास। हाँ, तो इस पे जाके नीचे इस पर्टिकुलर रेपो का है ना एक्सेस ले लो। जो रेपो है ना इसमें क्या बोलते हैं, जो भी अपन पढ़ते हैं ना उसके रिगार्डिंग में कमिट कर देता हूँ कोड को। तो इसमें साइन इन कर लूँ, मेरा आईडी पासवर्ड आ रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ, कर लो साइन इन चाहे लॉग इन। प्रदीप अभी 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 तुम ही एक्सप्लेन करो क्या है। मैंने किया है लेकिन पर उतना अभी क्लियर नहीं होगा, तो मैं देखूंगा एक बार और वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैं उससे गो थ्रू होगा, फिर मैं करता हूँ। फिर ईमानदारी से बोलो ना, समझ में नहीं आया है। और हाँ तो मतलब उतना ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ कल उन्होंने समझाया था मुझे। किसने? अरे वो साथ में होते अभी, क्या नाम है? अमन उतना भैया। अमन अमन। उतने ज्यादा है क्या मतलब है? तो फिर जितना समझ में आया उतना बताओ। उतना हाँ उतना सिर्फ एक्सप्लेन कर दो, मतलब गो थ्रू के क्या क्या बनाया था, क्यों क्लास कौन सी बनाई थी, ट्विस्टिंग मेथड क्यों बनाई थी, ओवरराइड क्यों करा था, ये सारी चीजें। अच्छा। जिससे है ना जस्ट कॉन्फिडेंस आएगा, क्या बोलते हैं कल के दिन इंटरव्यूअर को है ना, आप क्या बोलते हैं एक्सप्लेन कर पाओगे ना सेम सेट ऑफ थिंग्स को। हाँ उसको तो बना के आंसर लिख देंगे, जैसे हम लोग पहले कॉलेज में पढ़ते थे स्कूल में कहीं, उसका आंसर बना के लिख देंगे, नहीं आएगा तो। ओके। शेयर कर लो हमारा स्क्रीन। प्रदीप, अब मुझे भेजना, मैंने अपनी मैंने दूसरी आईडी से बना ली है। एक स्क्रीन मिनट शेयर देखता। की है। प्रदीप मुझे भेजना लिंक, मैं तुम्हें एक आईडी भेज रहा हूँ, MCA डॉट तुम्हारे पास है वैसे, किसकी लिंक भेजना है? जो अभी भेज रहे थे इन लोगों को, वो अपनी उसकी क्या मेरा थोड़ा परमिशन दे ना रहे थे ना इसमें उसकी। लॉगिन हाँ नहीं हो रहा है।
तो ये अभी पुणे मुझे से उतना पुणे से आवाज नहीं आ पा रही रटंगी को तो इंदर भोपाल तक। क्या, हाँ जी बोल रहा हूँ कि मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया उसमें समझाने में। ठीक है, अभी मैं एक बार वर्ड देखूंगा तब मैं समझाऊंगा उसे। हाँ ये है कि आपने कंसेप्ट जो बताया था वो एब्स्ट्रैक्शन का था, और सॉरी इनकैप्सुलेशन का। इसमें इनकैप्सुलेशन में मेरी आवाज कट रही है या फिर सबकी कट रही है? सबकी कट रही है जी। मैजिक मेरी नहीं, नहीं है। पाल सिंह की कट रही, मेरी कट रही है क्या? मेरी नहीं कट रही होगी। हाँ आपकी नहीं कट रही, मेरे को लगा कि मैंने कि मेरा सिस्टम तो नहीं हैंग हो जा रहा। नहीं, पाल सिंह की कटती है पता नहीं क्यों। उनकी वजह उन्होंने ये बताया था जो हाँ सैलरी भैया, बेस में अगर हम आप निकाल समझा रहे दो हैं। मतलब मतलब किसी ने स्क्रीन शेयर कर रखी है, मेरे को नेटवर्क का बहुत तगड़ा इशू लग रहा है आज तो। अच्छे से बच्चे उनको पता नहीं देना। आपको आवाज आ रही है अमन भैया? आ रही आ रही क्लियर है, है। आ रही हाँ है। आ रही आ रही। एक बार है ना सेम आप गिट को है ना शेयर करके नीचे जो मैंने समझाया था ना जिस तरीके से कॉन्सेप्चुअली एक बार समझा के चेक करो। मतलब मैं ये चाह रहा कि सबका कंट्रीब्यूशन हो बेसिकली, एटलीस्ट उन पे तो हो जो मैंने पहले पढ़ाया है। रह गया। फिर कट रही है, हेलो, मेरा नेट खराब है क्या? तेरा इशू नहीं, हो रहा है तुम्हारा तो शायद से क्लियर आ प्रदीप। रहा है। अमन अमन से अमन शेयर करो उसका। मेरी खराब है। मेरी मैं नहीं, सही आ उससे रही है, हूँ, सही आ रही फोन से हूँ। मैं फोन से हूँ, मेरी स्क्रीन पे इस पे नहीं आ पाएगा, लैपटॉप में वो है ना कोड। अगर कोई और कर दे तो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। स्पीड तो सही आ रही है मेरी, 400 450 MBPS। देखो एक सेकंड दो, फिर मैं खुद ही करूंगा, मैं तब तक सब्जी चलाया हूँ। आकांक्षा, हाँ भैया। हाँ भैया, क्या कह रहे? आवाज आ रही है ना मेरी सबको सही से बिल्कुल? अब तो नेटवर्क इशू नहीं हो रहा ना? हाँ क्लियर आ रही है। ठीक है, बाकी सबको, पीटी को, मामा को, सबको आ रही है। ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था क्या बोलते हैं इनकैप्सुलेशन प्लस एब्स्ट्रैक्शन, दो चीजें पढ़ाई थी। ठीक, तो encapsulation में just declaring the members as a private and accessing those members using the public getter setter methods. और करते हम इसलिए क्योंकि क्या बोलते हैं काइंड ऑफ विदाउट इनकैप्सुलेशन की है ना, एज फार एज आपका है ना ऑब्जेक्ट बन तो जाएगा लेकिन ना उतने आइडियल कंडीशंस के साथ नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। आप सेट ऑफ रूल्स नहीं लगा पाएंगे, सेट ऑफ क्या बोलते हैं वैलिडेशंस नहीं लगा पाएंगे। सपोज किसी भी चीज पे आपको लगानी है तो वो आप नहीं लगा पाएंगे। सपोज नेम है, नेम किसी ने भेजा, नेम स्टार्टिंग में सपोज 1 2 3 भेज दिया, ठीक है, तो आपको सेट ऑफ वैलिडेशन यही तो लगानी पड़ेगी कि भाई नेम 1 2 3 नहीं हो सकता, यानी इसमें सेटर में बेसिकली। तो एनकैप्सुलेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ वैलिडेशंस लगा सकते हो। करेक्ट? ठीक है, अगर मैं किसी भी यूजर को डायरेक्ट एक्सेस दे दूं कि आप क्या बोलते हैं यूजिंग द गेटर सेटर मेथड्स के अलावा आप क्या बोलते हैं डायरेक्ट से डिक्लेयर कर सकते हो नेम वगैरह को या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डाल सकते हो, तो वहां से दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि क्या बोलते हैं वो कुछ भी डाल देगा गार्बेज डेटा। या तो आप क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर बेस्ड क्या बोलते हो ऑब्जेक्ट बनाओगे जिसमें कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट पास करोगे नेम ईएमपी कोड डिपार्टमेंट या सैलरी, तो आप कंस्ट्रक्टर में लॉजिक लिखोगे। वेयर कंस्ट्रक्टर का मुख्य काम क्या रहता है, इवन तो लॉजिक आप वहां पे लिख सकते हो वैलिडेशंस के, लेकिन कंस्ट्रक्टर का मुख्य काम क्या रहता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो
एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन या इनिशिएशन आप वैल्यूज इनिशियलाइज करना चाहते हो, राइट? उसको हम वैलिडेशन का लॉजिक देंगे क्यों? ठीक है, सेकंड चीज मैंने पढ़ाई थी एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन सेट ऑफ, चला गया किसने पढ़ाया था एब्स्ट्रैक्शन? नहीं, ये तो अलग चीज थी। एब्स्ट्रैक्शन तो मैं उस दिन भी पढ़ा चुका था ना। एब्स्ट्रैक्शन, हाँ मैंने ये बताया था, क्या बोलते हैं कि एनकैप्सुलेशन है ना, जैसे ही आपका एनकैप्सुलेशन पिक्चर में आता है ना, तो उसके बाद में ना अपन को एब्स्ट्रैक्शन क्यों नहीं लेना पड़ता है, अगला प्रिंसिपल ही। मैं कुछ और भी तो ले सकता था, और लेते हैं जनरली लोग कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप एनकैप्सुलेशन करना है तो आप फॉर श्योर ये मतलब क्या बोलते हैं, चेक करें कि आप एब्स्ट्रैक्शन का भी यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने एब्स्ट्रैक्शन का यूज करा, वैसे ही आपके लिए मैंडेटरी है कि आप क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस का भी यूज करेंगे। अब वो अगर कोई रीजन दे पाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन यूज करने के बाद इमीडिएटली मेरे को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस क्यों यूज करना पड़ा। अगर मैं हाँ, पूछूं, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें मेथड की आइदर बॉडी होती है या फिर नहीं होती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। करेक्ट, क्योंकि आपने ना नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड दी है वहां पे, ठीक है। अब जब तक उसका आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं दोगे, एक्चुअल बिजनेस लॉजिक नहीं दोगे, तब तक उस मेथड को रखने का कोई मतलब ही नहीं है ना। हुआ ना कन्वे, क्या बोलते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बाकी लोगों को, अनुया के अलावा। हेलो, क्या बोला, हम एक तो बार बताना, मैं मिस कर गया। अच्छे स्टूडेंट हम शांति से सुन रहे हैं बस। एक बार बताना, मिस कर गया मैं। मैं ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, जैसे ही मैंने एब्स्ट्रैक्शन यूज करा, आइदर यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, आइदर यूजिंग द क्या बोलते हैं आपका इंटरफेसेस, मेरे को इमीडिएटली इनहेरिटेंस क्यों यूज करना पड़ा। इमीडिएटली इनहेरिटेंस क्यों यूज करना पड़ा? मतलब ऐसा क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन के बाद में मेरे को इनहेरिटेंस यूज करना चाहिए, या मेरे को जावा बाइंड करती है इस चीज को कि आपको इनहेरिटेंस यूज करना ही पड़ेगा अगर आप एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। उसको इम्प्लीमेंट एक्सीडेंट वो करना पड़ेगा ना, इम्प्लीमेंट या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो फायदा ही नहीं है ना उसका। करेक्ट, ठीक है, तो आपको बेसिकली है ना ओवरराइड वगैरह करना पड़ेगा, राइट ना। राइट। तो ओवरराइड सिर्फ किस केस में होता है आपका? ओवरराइड जब आप इनहेरिट करोगे, एक्सटेंड तभी इंप्लीमेंट आप बेसिकली या तो एक्सटेंड्स करो या इम्प्लीमेंट्स करो, तभी आप ओवरराइडिंग कर सकते हो, अदर देन नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें चावल बना लेती हो थोड़ी। आ गया ना ये चीज के, क्या बोलते हैं कि हमें इनहेरिटेंस यूज करना पड़ा। तो जो मैं उस दिन परसों बात बोल रहा था ना कि कैसे भी करके ये सारे प्रिंसिपल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जो कि हम रिलेट कर नहीं पाते। माना वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप गलती से क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, तो आपको प्योरली इनहेरिटेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ओवरराइड करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे, राइट। ठीक है, अब इसके बाद वाला प्रिंसिपल कौन सा आता है, कोई बताएगा? पीडी सिंह बताएं, बाकी सबको तो शायद से पता होगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही तो है। एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया अपना, है ना। तो फिर एनकैप्सुलेशन करेंगे वो तीसरा। इनकैप्सुलेशन हो गया था, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, इनहेरिटेंस में बेसिकली ओवरराइडिंग वगैरह, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग भी होती है बेसिकली। तो ओवरराइडिंग हो गई, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। हाँ, अब अब मैं यूज नाम पूछ रहा था अगला वाला, क्या बोलते पीडी सिंह से, तीन तो हो गए, चौथे का नाम क्या? इनकैप्सुलेशन पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सबसे पॉलीफॉर्मिज्म लास्ट वाला इसलिए आता है प्रदीप कि अब यूज करना है इसको, राइट। किसको? यदि आपने इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी तो किसी क्लाइंट क्लास से या किसी न्यू क्लास से आपको इसको यूज भी करना है ना, तो पॉलीफॉर्मिज्म का यूज वहां पे हो जाएगा।
राइट? नहीं, एक बार आप वापस से सोचो सेम स्टेटमेंट को। मैं ये बोल रहा था कि हमने एब्स्ट्रैक्शन यूज की, तो एब्स्ट्रैक्शन बनाने के बाद हमें इनहेरिटेंस करके उसको यूज करना पड़ा, हमने हम्म, इम्प्लीमेंटेशन दे दी। हम्म, अब उसको यूज करना है, हम्म, आपने इम्प्लीमेंटेशन दे दी, यूज करना है, तो कोई क्लाइंट कॉल मतलब क्लास बनाओगे तो हम्म, पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट वहां पे यूज होगा कि इसकी डायनेमिक बाइंडिंग होगी या स्टैटिक बाइंडिंग होगी, कंपाइल टाइम बाइंडिंग होगी, राइट? हम्म, हम्म। यही बोल रहा था। हाँ ठीक है, हम समझ सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से कि क्या बोलते हैं कि अगर यूज करना पड़ेगा मेरे को, मैंने सेट ऑफ क्या बोलते हैं आपकी मेथड, मेरी स्क्रीन शेयर है ना सब कुछ बेसिकली। राइट राइट है। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग है ना मेरी बेसिकली है ना ये वाली क्लास देख रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली एम्प्लॉय सर्विस मैंने एक बना रखी है। हम्म, मोर ओवर जब भी आप क्या बोलते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप जहां तक कोशिश करेंगे वो आप मेजरली सर्विस क्लास को ही क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे, या क्या बोलते हैं सर्विस को ही एज अ सर्विस आप इंटरफेस लेंगे बेसिकली मेजरली केसेस में। हम्म, ठीक है, और इसका सबसे अच्छा यूज पता कहाँ होता है, जब हम स्प्रिंग में है ना क्या बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं, हम्म, तब इसका यूज होता है। क्योंकि मैंने तो जस्ट क्या बोलते हैं वहां पे रिपोजिटरी डिफाइन कर रखी है ना, हम्म, और वो मेरे रिस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट टाइप को ले आता है। जैसे एम्प्लॉय टाइप की रिपोजिटरी मैंने डिफाइन कर दी, या फिर क्या बोलते हैं आपकी स्टूडेंट टाइप की रिपोजिटरी डिफाइन कर दी, और फिर उसके बाद वो अपने आप से रिजॉल्व करके ले आ पाता है। तो क्या मैं उसे क्या बोलते हैं इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहा हूँ बंदे को? नहीं ना, मैंने जस्ट उसे एक रेपो दे दी। अब बात आते हैं अपन सबसे लास्ट वाला क्या बोलते हैं, जो अपना क्या बोलते हैं दूसरा, इस पे ही पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करते हैं अपन इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस मेरे कितने टाइप के होते हैं बेसिकली? सिंगल मल्टीपल। दो टाइप से इनहेरिटेंस होते हैं मेरा, एक क्या बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम्म, ये तीन प्रकार हुए क्या, सिंगल और सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल? हाँ, अब मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि तीसरा हमारे पास टाइप आया कहाँ से? इन जनरल हमने दो पढ़े थे। हम्म, तीसरा टाइप जब आया कि जब मेरी क्या बोलते हैं सुपर पेरेंट मेरी ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके बाद में एम्प्लॉई है, उसके बाद में एक और मैंने क्लास एक्सटेंड करा दी, उसके बाद में मैंने एक्सटेंड करा दी, तो ये मेरा जो इनहेरिटेंस हो रहा है ये आपका कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है? मल्टी लेवल। करेक्ट, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। इवन दो मेरे पास ऑब्जेक्ट क्लास की भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास क्या बोलते हैं पेरेंट एम्प्लॉय क्लास की भी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास चाइल्ड एम्प्लॉय टाइप की भी प्रॉपर्टीज है, मेरे पास सुपर चाइल्ड एम्प्लॉय टाइप की भी प्रॉपर्टीज है। अब वहीं अगर हम इस चीज को ऐसे देखें कि अगर हो सकता है मेरी क्या बोलते हैं पांचवी पीढ़ी के पास जो जमीन थी वो सेम जमीन मेरे पास इनहेरिट होके आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना? हाँ हाँ भाई हाँ। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं जावा है ना आपका क्या बोलते हैं इन कंसेप्ट ऑफ क्लासेस के लेवल में क्या बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बट इन रिलेशनल विद इंटरफेसेस ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है। और वो कैसे करता है? क्लास में क्यों करता है, इंटरफेस में क्लास में क्यों नहीं करता, इंटरफेस में क्यों करता है? हाँ, एम्बिग्युइटी एरर की वजह से। डायमंड प्रॉब्लम पता है किसी को? हम्म, हाँ, डायमंड प्रॉब्लम भी हो सकती है, हो जाती है मतलब। Yes. बाकी बाकी किसी को पता होगा डायमंड प्रॉब्लम के बारे में, कोई बता पाए? एक क्लास से। डायमंड ऐसे है कि जैसे ए क्लास है उसको बी और सी ने एक्सटेंड करा है, और डी में हमने बी और सी को कर लिया है, तो वो ए का इम्प्लीमेंटेशन फिर से आ गया घूम के। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से अब कैसे यूज करें। कौन किसका पिता है कौन किसका पिता नहीं है, ये चीज कंफ्यूजन है ना वहाँ पे। हम्म। ये रिकर्जन वाला कॉन्सेप्ट ना। हाँ, रिकर्जन तो एक अलग चीज होगी। रिकर्जन बेसिकली है ना हम फंक्शंस के कॉन्सेप्ट में बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज अपन ना गलती करके चेक करते हैं, राइट? हम्म। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में मैंने एक क्लास बना ली क्या बोलते हैं पेरेंट करके,
तो ये बड़ा हो गया ना, PARENT, ठीक है। और इसको वापस से मॉडिफाई कर देते हैं अपन, वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये पेरेंट ए है, पेरेंट ए। दूसरा एक और पेरेंट बनाते हैं अपन, पेरेंट बी। पेरेंट बी बनाते हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं चाइल्ड। पब्लिक वॉइड, सपोज इंट ऐड ही बना देते हैं अपन। एक मैंने मेथड लिखी इंट ऐड, ये क्या लेगा अपना, क्या बोलते हैं, इंट ए कॉमा इंट बी ले लेगा, ठीक है। और इसको मैंने बना दिया और रिटर्न करा दिया क्या, ए प्लस बी रिटर्न करा दिया। अब जावा सपोर्ट क्यों नहीं करता, वो उसका मैं रीजन देने जा रहा हूँ। सेम मेथड मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी, ठीक है। अब मेरे को कोई नेचुरल रीजन दे पाएगा कि क्या बोलते हैं कि जावा के पर्सपेक्टिव से है ना, कि क्या बोलते हैं ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा। हमें पता है कि क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन क्यों नहीं करता है ये चीज पता है किसी को? हाँ देखिए, एक तो Yes, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, one child and two parents is not possible. इसमें ना दिक्कत ये है ना प्रदीप की, चाइल्ड सबसे पहली बात तो कंफ्यूज कर जाता है कि कॉल करते समय पे पेरेंट ए के पास जाए या फिर पेरेंट बी के पास जाए। हाँ, क्योंकि इट माइट पॉसिबल कि बोथ द पेरेंट्स कैन हैव सेम सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, कि ये किसको इनहेरिट करे, पेरेंट बी की मेथड को इनहेरिट करे या फिर क्या बोलते हैं पेरेंट ए की मेथड को इनहेरिट करे। क्योंकि दोनों का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, जो इसका पर्टिकुलर परफेक्ट रीजन है ना, वो ये है कि दोनों का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपका क्या बोलते हैं अवेलेबल है मेथड का, इसलिए। बट इन केसेस ऑफ क्या बोलते हैं, आप इंटरफेस अगर बनाओगे ना, क्या बोलते हैं, जैसे आपने इंटरफेस बनाया, यहाँ ले लिया मैंने PARENT, पेरेंट सी और पेरेंट डी। अगर मैं क्या बोलते हैं चाइल्ड बना दूं, एक इंटरफ चाइल्ड बनाया हूं मैंने, यहाँ इम्प्लीमेंट करा के चेक करा अपना, क्या बोलते हैं पेरेंट सी कॉमा क्या पेरेंट डी। अब मैं इसमें जाऊं और इसमें मैं सेट ऑफ क्या बोलते हैं मेथड सपोज क्या बोलते हैं डिक्लेयर करके आ जाऊं पब्लिक, तो बताओ मेरा यहाँ पब्लिक लिखना सही है क्या? हाँ, क्या इशू है, पब्लिक लिख सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लिखना चाहिए कि नहीं, कि जावा कुछ अपनी तरफ से देता है। पहले से फाइनल इसमें रहता है ना, पब्लिक फाइनल। बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक पब्लिक रहता है मेरे ख्याल से। पब्लिक है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल। बाय डिफॉल्ट इंटरफेसेस की मेथड है ना आपकी पब्लिक रहती है ना, और ऐसा क्यों 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 अगर मैं मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट रहती हैं और पब्लिक स्टैटिक फाइनल वेरिएबल होते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों, मतलब अभी क्या करके इसको मेरे को मेथड्स में है ना पब्लिक रखना पड़ेगा। अभी हम वो इम्प्लीमेंट इसलिए कर है सकते कि हैं। अगर उसका हम एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर सकते, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक रहता है। बेसिकली ओवरराइडिंग वाला फंक्शनैलिटी अपन ले नहीं पाएंगे अगर क्या बोलते हैं इसको नहीं करेंगे पब्लिक। ठीक है, अब आते हैं अपन प्रॉब्लम में।
ठीक है, ये क्या बोलने लग गया कि भाई तुम इसका इम्प्लीमेंटेशन दे दो यहाँ पे, करेक्ट ना। अब आते हैं अपन इसके है ना थोड़े से पेचीदा वाले कॉन्सेप्ट पे। क्या, ये तो मेरी सपोज नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड थी, तो इसलिए मेरा क्या बोलते हैं चाइल्ड है ना फॉर श्योर हो गया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन मेरे को देना पड़ेगा, और दोनों में ही बात बराबर है, ना तो इसके पास इम्प्लीमेंटेशन है ना इसके पास इम्प्लीमेंटेशन है, तो मैं खुद का इम्प्लीमेंटेशन दे देता हूँ, करेक्ट। अब आते हैं क्या बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक और इंट सब्सट्रैक्ट करके नहीं से मेथड जो होती है ना, इंट ए इंट बी। अब मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया ए माइनस बी। तब ये किसके पास जाएगा, सपोज मैंने ये क्या बोलते हैं यहाँ पे है ना टेस्ट करके नीचे क्लास बना दी, टेस्ट इंटर चाइल्ड, और मैंने यहाँ क्या बोलते हैं मेन करके अपनी एक मेथड बना ली, उस मेन में क्या कर रहा हूँ क्या बोलते हैं इंटर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ, ऐड क्या बोलते हैं 10, 20, ये तो बन गया इंट, ठीक है, सम इज इक्वल टू, और ये मेरा सम यहाँ चल भी जाएगा। अगर मैं इसे चला के चेक करूं, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो प्रोजेक्ट में ये इसका टेस्ट ये थी ना, अगर अपन ने इसे चलाया तो अपना एडिशन वाला मेथड चल भी जाएगा, और इसने ना सम करके भी नीचे दे दिया अपन ने 10, 20 क्या बोलते हैं सम 0 भी दे दिया, ऐड के पास से 0 रिटर्न है ना यहाँ से, वापस आए इसके पास अपन ने देखा कि इसका है ना 10 + 20 = 30 रिटर्न हो गया। अब आप एक चीज बताओ मेरे को, मैंने जो पेरेंट सी और पेरेंट डी में है ना स्टैटिक मेथड डिफाइन कर रखी है अपनी, इसको मैं कैसे कॉल कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ये मेरे इनके पास आनी चाहिए थी चाइल्ड के पास, क्योंकि ये तो इम्प्लीमेंटेड मेथड है ना, क्या मेरे को इसे ओवरराइड करने की जरूरत है? स्टैटिक मेथड है ना, तो स्टैटिक मेथड में तो अगर ऑब्जेक्ट मतलब जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसी में से वो चलाता है ना, तो पेरेंट क्लास रेफरेंस है। ये इंटरफेस के अंदर तुम डाल रहे हो तो फिर ये तो डायरेक्ट इंटरफेस के नाम से देखो कॉल कर सकते हैं। मेरा ये जो मानना है, क्या मैं गलत मान रहा हूँ क्या? मेरा मानना क्या है कि चाहे ये वाली मेथड हो चाहे आपकी ये वाली मेथड हो, ये बाय डिफॉल्ट चाइल्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। चाइल्ड मेरा क्या है, इंटरेस्ट चाइल्ड, ठीक है। उसने मेरे को क्या बोलते हैं, ऐड मेथड को क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए फोर्सफुली यूं बोला, क्योंकि उसका है ना ऐड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन ना तो सी में था ना डी में था, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट थी, तो मेरे को इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ा। अब इसको है ना अपन डी में भी डाल के आ जाते हैं। अच्छा प्रदीप, ये जो ये वाला जो मेथड है ना, क्या नाम है अपना, ऐड वाला जो इंटरफेस में लिखा हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैटिक रहता है ना? नहीं स्टैटिक नहीं है ना, जब तक अपन स्टैटिक कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तब तक स्टैटिक नहीं है। अगर आपने स्टैटिक यूज कर लिया ना तो हम लोग देखते हैं करके नीचे स्टैटिक, फिर से बोलेगा ना इम्प्लीमेंटेशन दे दो। फिर क्योंकि स्टैटिक रहेगा तो फिर वो मेथड हाइडिंग में चला जाएगा ना, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक तो देखो, आप स्टैटिक तो रह ही नहीं सकता ना यहाँ पर, क्योंकि अगर आप स्टैटिक दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट होता है। बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट तो होता ही है। आप ये एक चीज बताओ, ये कैसे पहुंचेगा? ये तो चलो ऐड वाली तो सबको समझ में आ गई होगी कहानी, मेरे को इसका बताओ कि इस पे मैं कैसे डिस्टिंग्विश कर पाऊंगा कल के दिन पे। किस पे? जैसे ये ऐड मेथड इंटरेस्ट चाइल्ड के लिए अवेलेबल है, सेम आपका क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्ट मेथड भी तो अवेलेबल होना चाहिए था ना इंटरेस्ट चाइल्ड के लिए। तो इसको तो एक्सेस कर सकते हो ना तो इंटरफेस के नेम से। नहीं क्या?
ये इनहेरिट होता ही नहीं ना, स्टैटिक मेथड है ना। हाँ इनहेरिटेंस नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या होगा मेथड, अगर वहीं मैं से करता चल भी हूँ, जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिख भी दिया इसका मटेरियल, तो वो मेथड हाइडिंग का कंसेप्ट लग जाता है। ठीक है, लेकिन मेरे को लिखने की नीड नहीं मिल रही, तो मैं रिजॉल्व कैसे करूं कि क्या बोलते हैं मेरे को किसके पास जाना है। सपोज मैंने है ना, मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था ना इंटरेस्ट चाइल्ड, हम्म। ठीक है, तो इंटरेस्ट चाइल्ड से मेरे को जाना कैसे है वहां तक। कहाँ तक, स्टैटिक मेथड को? हम्म, इंटरफेस का नाम लिखो। हम्म, इंटरफेस का नाम नहीं लिखा ना आपने। क्या था मेरे पेरेंट्स की, हम्म। ठीक है, डन। अगर क्या बोलते हैं सपोज अपन ने इसमें है ना एक नॉर्मल मेथड डिफाइन करके चेक करते हैं, ठीक है। int a कॉमन int b रिटर्न, ठीक है। यहाँ ये एरर क्यों दे रही है, क्या हुआ? देख, क्या किया क्या किया क्या किया? यहाँ ये एरर क्यों दे रही है। मैंने एक मेथड बनाई मल्टीप्लाई करने के लिए a और b को, हम्म। लेकिन वो स्टैटिक नहीं थी, बट विद बॉडी बना दी। तो इंटरफेस के अंदर स्टैटिक मेथड है, इसको डिफॉल्ट मेथड बनाना पड़ेगा ना। इंटरफेस के अंदर आपका कोई भी पब्लिक मेथड जो है उसकी बॉडी नहीं हो सकती ना। करेक्ट। तो हमें एक प्रिंसिपल याद रखना है, क्या चीज, कि जब भी आप क्या बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेथड कोई भी बनाओगे तो वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगी। इंटरफेसेस के अंदर क्या बोलते हैं वो इम्प्लीमेंटेड मेथड नहीं हो सकती। अगर आपको विद इम्प्लीमेंटेशन लाना है तो आपको स्टैटिक मेथड लगाना ही पड़ेगा बेसिकली, या स्टैटिक मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, या डिफॉल्ट मेथड का। ठीक है। दूसरा दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इसका तो ऑब्जेक्ट कभी बन ही नहीं सकता ना, और इसके पास कभी भी कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। हम्म। तो जब मेरे पास इसके पास कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता, तो इंस्टेंस वेरिएबल का इंस्टेंस क्या बोलते हैं मेंबर्स क्या बोलते हैं मेथड का मैं लिख ही क्यों रहा हूँ। मतलब कॉन्सेप्चुअली ही गलत है ना वो कॉन्सेप्ट जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। इंस्टेंस मेथड आर मोर रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ओनली। जब मैं इस पर्टिकुलर इंटरफेसेस का या किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास कंस्ट्रक्टर ही नहीं था, तो मैं उसे लिख ही क्यों रहा हूँ यहाँ पर, वो तो फिर मैं बेवकूफ ही हूँ ना। सही बात है। तो जो इंटरफेसेस है ना मोर भी आपका क्या बोलते हैं वो कैसे भी करके ऑब्जेक्ट से बाइंड नहीं रहते, वो आपके क्या सिंपल आप स्टैटिक मेथड लिख सकते हो उसके अंदर, और या फिर क्या बोलते हैं अगर नॉन स्टैटिक है तो वो विदाउट बॉडी लिखोगे, क्योंकि आप जो एंटिटी ऑब्जेक्ट से बाइंड है उसमें जाके नहीं से उसका इंप्लीमेंटेशन देने वाले हो। और ऑब्जेक्ट से बाइंड कौन सी है, क्लास, क्योंकि क्लास के पास आपका क्या बोलते हैं बाई डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रहता है अगर आप नहीं बनाते, अगर आप बनाते हैं तो क्या बोलते हैं आप विद आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हैं। क्या ये लास्ट लाइन रिपीट करना, क्या चीज, ये लास्ट लाइन जो अभी तूने रिपीट की थी? मैंने ये बोला कि मैंने कि अगर क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टर में क्या बोलते हैं हम है ना नॉन स्टैटिक मेथड्स को या फिर क्या बोलते हैं इंस्टेंस मेथड्स को इस वजह से नहीं रख सकते क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्टर इसके क्या बोलते हैं इंटरफेसेस के पास कंस्ट्रक्टर नहीं रहता। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑब्वियसली मैं उसको ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकता। अब जब मैं ऑब्जेक्ट बना नहीं पाऊंगा तो मैं उसमें क्या बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर्स रखने की मतलब ही नहीं है ना, सेंस ही नहीं बनता ना रखने का। स्टैटिक क्यों रख दी, अच्छा। क्योंकि स्टैटिक का ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक चीज पूछ रहा था मैं। म- मान लो कि वैसे तो क्योंकि इंटरफेस में कंस्ट्रक्टर तो होता नहीं है, अगर हम कंस्ट्रक्टर क्या हम क्रिएट कर सकते हैं उसमें कंस्ट्रक्टर? नहीं बना सकते ना, क्या बोलते हैं बना के चेक कर लेते हैं ना। अगर ट्रीट भी करा जाएगा ना बन भी जाता है ना तो क्या बोलते हैं वो अपने आप को है ना सिंपल वो नॉर्मल मेथड ऐसा ट्रीट करेगा, ठीक है। नहीं मना ही कर दिया ना, अलाउड ही नहीं बोल दिया, नॉट अलाउड बोल दिया ना। अगर होता भी होता तो आपका क्या बोलते हैं वो एज ए नॉर्मल मेथड ट्रीट करता है इसे।
ठीक ठीक। तो क्लियर हो गया ना हमारा बेसिकली क्या बोलते हैं कि काइंड ऑफ इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनहेरिटेंस आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो विद क्लासेस हो सकता है और विद आपका इंटरफेसेस हो सकता है। विद क्लासेस आपका क्या बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है एंड विद इंटरफेसेस आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है। जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया ना, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करके नीचे दिखाया है मैंने। जावा 8 से पहले मल्टीपल इनहेरिटेंस था। जावा 8 से पहले मल्टीपल नहीं, वो याद नहीं है मेरे को जावा 8 से पहले सपोर्ट करता था नहीं करता था। मल्टीपल अभी भी नहीं है, मल्टीपल इंटरफेस के साथ ही कर सकते हो। और जावा 8 के बाद ही आपका ना क्या हुआ कि 8 से पहले भी आप कर सकते थे, पर इससे पहले इसके बाद ही आपके पास डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड आए हैं। हाँ, तो जावा आप 8 में डिफॉल्ट यदि आपके दो इंटरफेस हैं, इंटरफेस ए इंटरफेस बी, उसके अंदर एक डिफॉल्ट मेथड है, मान लो कैलकुलेट या ऐड डिफॉल्ट मेथड या शो लिख दिया, तो अब मेरा इंटरफेस सी उसको इम्प्लीमेंट करता है दोनों को, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो ये डिफॉल्ट मेथड को भी इनहेरिट करेगा। तो क्या होगा इस केस में, लिखना एक बार जो मैं कह रहा हूँ प्रदीप। हाँ, क्या लिखना है मेरे को? इंटरफेस बनाओ एक, नहीं इसी में लिख देते ना बने बने। हाँ, डिफॉल्ट मेथड डिफॉल्ट वॉइड शो, और इसका इम्प्लीमेंटेशन देना है कुछ? हाँ, मतलब ये तीन टाइप के मेथड हो सकते हैं ना इंटरफेस के अंदर, एक तो हो सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एक स्टैटिक और एक डिफॉल्ट। स्टैटिक डिफॉल्ट मल्टीपल हो सकते हैं, जितने मर्जी लिख सकते हो आप, एंड एब्स्ट्रैक्ट भी कितने मर्जी लिख सकते हो, अनलेस वो आपका सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं हो, फंक्शनल इंटरफेस हो। अब सेम मेथड आप यहाँ पे जाके इसमें लिख दो। अब एक पेरेंट बी में या किसी में इसमें इन दोनों को वो करो, हाँ इसमें किया। अब देखो यहाँ पे एरर दे रहा ना, हाँ एरर देने लग गया ना, तो इसमें ना आपको हाँ इम्प्लीमेंट करो। ओके, हाँ बेसिकली ओवरराइडिंग कर दी ना फिर अपन ने उसकी क्या बोलते हैं उसका, या तो आप क्या बोलते हैं सी से ले लो हाँ या मतलब फिर डी वो से ले आपसे लो। पूछता है कि सी से हाँ करना है या डी से, किससे लेना है। तो ये प्रॉब्लम होती है डायमंड प्रॉब्लम। तो इसमें वही कंसेप्ट आता है कि आपका ये किसको कॉल करना है वो आप बता सकते हो, राइट। ठीक है, तो हमारे बेसिकली इनहेरिटेंस हमें समझ आ गया ओवरऑल कि क्या बोलते हैं आपका कैसे मल्टी लेवल है, कैसे क्या बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है, कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस है, राइट। अब आते हैं अपन क्या बोलते हैं सबसे लास्ट प्रिंसिपल जो हमारा क्या बोलते हैं क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली ना, पॉलीमॉर्फिज्म में आपके डायरेक्ट दो कॉन्सेप्ट रहते हैं, एक क्या बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और इवन दो हम अभी तक ये एग्जांपल्स लिख रहे थे ना, चाहे तो आप क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस ले लो, चाहे आप क्या बोलते हैं एब्स्ट्रक्शन ले लो, दोनों के केसेस में क्या बोलते हैं हम कर क्या रहे थे, हम ओवरऑल कहीं ना कहीं किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर ही रहे थे बेसिकली। माना उनमें से हम सिंगल टाइप यूज कर रहे थे। ओवरराइडिंग है क्या? सेम मेथड सेम आर्गुमेंट एंड ओवरराइडिंग हम सेम मेथड सेम आर्गुमेंट। नहीं, ओवरराइड का मतलब किसी चीज को ओवरराइड करना, आप बोल रहे हो ओवरलोड वाला चीज। हम ठीक है, ओवरलोड ऐसा हो सकता है, एक पेरेंट के एक क्लास के अंदर जो दो फंक्शन है, दो प्रॉपर्टी है मेरी, उसके अंदर एक ऐड करती है इंटीजर को, वेरिएबल्स को, एक ऐड करता है फ्लोट वेरिएबल्स को। तो इस तरीके से आपके पास दो फंक्शन है विद सेम नेम बट मल्टीपल उसके वो बोल सकते हो बिहेवियर है, या मल्टीपल उसका डेटा टाइप के साथ वो प्ले कर सकता है। ओवरराइड में क्या है कि आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करोगे चाइल्ड क्लास के अंदर, राइट। सपोज मैंने ना ये बनाया क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं इंट ए बना दिया और इंट बी बना दिया यहाँ पे, तो
तो ये मेरा सिर्फ कितने वेरिएबल्स को ऐड कर सकता है, क्या बोलते हैं, सिर्फ 2 वेरिएबल्स को ऐड करता है, a प्लस b को, राइट। अब मैं सेम सोचूं कि मेरे को 3 वेरिएबल को ऐड कराना है, करेक्ट। तो मेरे को करना क्या है, जस्ट क्या बोलते हैं, चेंज एन आर्गुमेंट। मैंने यहाँ पे 3 को ऐड करा दिया, क्या गलत कर दिया? अरे वो इंटीजर सी डिफाइन करना है। ठीक है, ये क्या होगी आपकी, मैं किसी भी फंक्शन को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओवरलोड कर रहा हूँ, राइट। मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या कैलकुलेट करने की थी, 2 वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने की थी, उसका समेशन को। लेकिन मैंने ये बोला कि इट माइट पॉसिबल कि कोई यूजर क्या बोलते हैं 3 वेरिएबल को भी ऐड करना चाहता है, कोई 4 को भी करना चाहता है, कोई 5 को भी करना चाहता है, तो मैं ओवरलोड करते चले जा रहा हूँ उसकी यूज केसेस के हिसाब से। और ऐसा करते क्यों है, मतलब मेरे को ओवरलोडिंग जरूरत क्यों पड़ गई? कोड रीडेबिलिटी, यदि आपको अलग अलग मेथड भी बनाने पड़े, जैसे ऐड के ही ऐड ही करना है तो वैसे तो ये करना पड़ेगा ना, ऐड 1 ऐड 2 नंबर ऑफ आर्गुमेंट के हिसाब से, ऐड 3 ऐड 4 या 4 नंबर वाला, तो बहुत सारे मेथड बनाने पड़े, मतलब दिक्कत करेंगे उसमें रीडेबिलिटी में भी। मैं अपने पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये सोचता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए जरूरत पड़ी ओवरलोडिंग की, कि रीजन क्या था कि मैं एग्जिस्टिंग मेथड में अगर चेंज करूंगा तो इट माइट पॉसिबल कि मैं उसके है ना प्रिंसिपल को ब्रेक कर दूं, मतलब जो लॉजिक हो। यहाँ तो सर सिर्फ हमारा समेशन का है, ठीक है, लेकिन जैसे अपन बहुत बड़ी एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो हो सकता है उसमें बतेरी चीजें हो रही हो, सेम मेथड में हो सकता है 50-60 लाइन का कोड हो। नहीं बट प्रदीप, यदि आप प्रिंसिपल को तो चेंज करोगे, बट जो ऐड विद 2 पैरामीटर यूज कर रही होंगी क्लाइंट क्लासेस, वो भी ब्रेक कर जाएंगी। ब्रेक हो जाएंगी बेसिकली, वो भी ब्रेक हो जाएंगी आपकी हाँ। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली। तो ओवरलोडिंग का ओवरलोडिंग का है ना, ओवरलोडिंग को आप क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और बोलते हैं। ऐसा बोलते क्यों है, मतलब मेरे को कोई क्लियर करेगा? जैसे अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, ओवरलोडिंग को कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों बोला जाता है? वो जब हम कोड को कंपाइल करते हैं ना, उसी टाइम पे ये पूरा मतलब जो बाइंडिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है। बाइंडिंग मतलब अब इतना तो नहीं पता भाई। इनके रेफरेंस मेथड एरिया में रेफरेंस बनता है ना, चाइल्ड डॉट ऐड, तो पूरा सिग्नेचर होता है कॉल करने का। तो विद इन क्लास अब आपके मेथड है, ठीक है। और जब आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, तो इफ योर रेफरेंस वेरिएबल पॉइंटिंग टू रियल ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके आ रहा है क्या? तुम्हारे से आ रहा था शोर का। हाँ, कोकर चल रहा है, जब तक आप बोलो मैं म्यूट कर देता हूँ। तो आई थिंक उसकी बेस से आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिलती है हीप के अंदर, राइट, और वो रन टाइम पे ही मिलती है। और जैसे ही कंपाइल करते हैं, उनके नेमिंग कन्वेंशन मेथड एरिया में जाना शुरू करते हैं कि इसको कॉल करना है तो कैसे करना है, राइट। राइट। हाँ करेक्ट। तो हमारा है ना टोटल बेसिकली अपन ने है ना क्या बोलते हैं 4 कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं तो कवर कर लिए ना ओवरऑल, क्या बोलते हैं। नहीं, आप पॉलीफॉर्मिज्म में एक बार प्रदीप कोड ओपन करना। हाँ कर रहा हूँ। तुमने जो मेथड ओवरलोडिंग में लिखा था ना, अच्छा मैं यहाँ पे इंट की जगह एक मेथड को हटा दो, लास्ट वाले को हटा दो, 2 को रखो, 2 को रखो। इंट की जगह में इसकी रिटर्न टाइप चेंज करूँ तो ये ओवरलोडिंग होता है या नहीं होता? एक कोवेरिएंट रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए आपका बस।
मतलब जैसे अगर मैं लॉन्ग करूं तो लॉन्ग में भी तो मेरा इंट रिटर्न होके जा ही सकता है ना, अगर मैं ए और बी करूं साइज से। अब ये ओवरलोडिंग है या नहीं है? नहीं है ना, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप है ना आपका, क्या बोलते हैं इंट में आप जब आप रिटर्न करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू माइट पॉसिबल है ना कि लॉन्ग की रेंज में लाई करे। तो करे तो वो खुद ऑटोमेटिक वो हो जाता है ना उसका, अगर वो लॉन्ग में जाती है तो क्या बोलते हैं उसको, राज क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं प्रमोशन, ऑटोमेटिक प्रमोशन, हाँ ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाता है। हाँ नहीं लेकिन वो फिर तो यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा ना कि उसको जाना किसमें। सपोज आप इसको भी लॉन्ग बना देते, ठीक है, आप ये कह रहे हो ना कि क्या बोलते हैं इसको मैं बना देता लॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ बना देता लॉन्ग। अब आपकी टेंशन खत्म हो, और वो क्यों खत्म है? और यहाँ एरर क्यों दे रहा है? मैं ओवर नहीं कर रहा, बस जस्ट कोई सोच के बताओ मेरे को। मैं बताता हूँ, देखो क्या इशू आ रहा है ना कि जब हम इसको कॉल करेंगे और वैल्यू असाइन करेंगे ना, तो क्या है कि जो लॉन्ग टाइप वाला जो हमारा मतलब इंट टाइप है, लेकिन लॉन्ग टाइप हमारी पैरामीटर्स ले रहा है, तो ये इंट टाइप भी पैरामीटर्स को होल्ड कर सकता है ना, और ऊपर वाला जो मेथड है वो भी हमारा इंट टाइप वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, तो वहां पे फिर इशू आता है। नहीं ये तो वो करेगा ही नहीं ना, लॉन्ग को लॉन्ग ऐड करके इंट में डाल सकते हैं ना, टाइप कास्ट करना पड़ेगा आपको, वो अदरवाइज नहीं करेगा ना। देखते हैं पर ना, करके चेक कर लेते हैं। लॉन्ग नहीं करना है, इंट करनी पड़ेगी ना, लॉन्ग में तो ऑलरेडी है। ठीक है, रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, हो सकता है ना कि आपको तो आप डेटा लॉस वाला जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हो कि क्या बोलते हैं जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो सकता है ना डेटा लॉस हो जाए। वो तो हो गई वो तो हो गई। उस वजह से अब बट देखो मैं अब एरर मार रहा। ये नहीं बोला था कि इस केस में ये कॉल करोगे, वो भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इंट ए या स्ट्रिंग ए देते हो एंड कॉल करते हो उसको, तो वो किसको कॉल करेगा? नल से कॉल करते हो, राइट? हाँ बेसिकली देखो इसमें है ना, इसमें हो जाएगा जब भी आप कॉल करोगे ना तो लॉन्ग वैल्यू आपको है ना विद एल के साथ साइड से कॉल करनी होती है, जहां तक एज फार एज मेरे को याद है जो चीज। अगर मैं कॉल करूंगा इनको, जैसे चाइल्ड न्यू चाइल्ड बना लेते हैं, ये क्या चाइल्ड इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ये बनाया मैंने चाइल्ड डॉट ऐड कॉल कर लिया, ठीक है, सपोज 10,20 दे दिया मैंने और ये कर लिया। देखो ऑटोमेटिकली ये आपका समझ गया ना कि इस पे जा रहा हूँ मैं, जैसे ही है ना यहाँ एल देते हैं ना आप क्या बोलते हैं, तो देखो ये अपने आप स्विच कर लिया ना उसने। अच्छा, इसमें अगर हम एक भी वैल्यू लॉन्ग दे देते हैं तो फिर वो लॉन्ग वाला ही पकड़ेगा, है ना? करेक्ट, आइडेंटिफाई कर दिया ना मैंने उसको, ऊपर तो टाइप मैच कर ही नहीं पा रहा ना वो इससे। तो डिस्टिंग्विश किस बेसिस पे हो जाएगा कि जब भी आप कॉल करोगे ना तो आपको एल लगा के कॉल करना पड़ेंगे लॉन्ग वाले, तो चाहे आप डबल के कॉन्सेप्ट में चले जाओ ऐसे ही। और टाइप प्रमोशन वगैरह के बारे में जैसे पता है, अगर मैं ओवरराइडिंग के बारे में पूछूं तो। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें ओवरलोडिंग चल रहा है जैसे कि जैसे अभी तुम लिखना नहीं प्रदीप, जैसे लाइन नंबर 9 में जो रिटर्न टाइप इंट है ना, उसकी जगह स्ट्रिंग कर देंगे तो क्या होगा? तू टाइप नहीं करना, क्या चीज सबको करना गैस है? नहीं अभी करना नहीं, पहले सबको गैस करने दो, मतलब उसका टाइप कर दिया ऐसे स्ट्रिंग कर दिया मैंने। किसका? लाइन नंबर 9 पे जाएंगे, पब्लिक इंट लिखा है ना, उस इंट को हटा के स्ट्रिंग कर देंगे तो चलेगा ये? नहीं चलता। उसमें क्या होता है ना कि जब भी ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है कि कंपाइल मेथड सिग्नेचर से फाइंड आउट करता है कि आपका फंक्शन जो है ओवरलोड हुए नहीं हुए। यदि वो सेम रहते हैं, यहाँ पे
इंट ए इंट बी कर देते हैं, मान लो लाइन नंबर 9 पे ऊपर भी आपका इंट बी है एंड यू जस्ट चेंज द रिटर्न टाइप, बट कंपाइलर चेक करता है ओवरलोडिंग के केस में कि मेथड सिग्नेचर चेंज है नहीं, उसको वो ओवरलोडिंग बोला जाता है, राइट। तो जब मेथड कॉल करेगा कि ऐड समथिंग, तो उस वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे स्ट्रिंग वाले को कॉल करना है या इंटीजर को कॉल करना है, क्योंकि उसकी रिटर्न टाइप अलग है, नहीं, पर राइट। उसका तो कंपाइल टाइम पे एरर लेकिन देगा, रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे क्या एरर देगा? एरर तो पता नहीं, फिर एरर देगा कुछ। वेरिएंट आई थिंक इंट से नहीं देखो, जैसे इंट की जगह 9 लाइन नंबर 9 पे लॉन्ग लिख दोगे तो ये ले लेगा, राइट? ये नहीं नहीं ले लेगा, प्रदीप ने करा नहीं दिया। लिखना ले ले प्रदीप लॉन्ग ले ले लिखना। लॉन्ग ले लेगा, देखो प्रदीप आई थिंक लाइन डाउन ले नंबर लेगा 9। इससे, जो ऐसे इंट से जो भी नीचे आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ डेटा लॉस नहीं हो सकता ना यहाँ पे। हाँ, लॉन्ग में एरर नहीं ऊपर होना अगर चाहिए। ऑब्जेक्ट लिखेंगे नीचे लॉन्ग हाँ। लिखेंगे तो ले लेगा, am I right? नहीं, देखो हाँ, ले ली ना इसने, और जो ओवरलोडिंग ही हो रही है अभी भी। ओवरलोडिंग हो रही है तो रिटर्न टाइप चेंज कर सकते हैं हम। कर सकते हैं। क्योंकि ओवरलोडिंग में तो कर ही सकते हो ना, आप ओवर राइडिंग में नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं, कोवेरिएंट का मतलब क्या हुआ? नहीं हाँ, कोवेरिएंट ओवर राइडिंग में भी कर सकते हैं, वो को वेरिएंट हाँ, कर वहाँ सकते हैं। कोवेरिएंट को ध्यान में रखना है सिर्फ आपको। और यहाँ हम बढ़ा सकते हैं, जैसे इंट का लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग करोगे ना या ऑब्जेक्ट करोगे या कुछ और करोगे तो इनकम्पेटेबल आ जाएगा, कुछ हाँ, लिखना इनकम्पैटिबल टाइप आ जाएगा क्योंकि उसका टाइप का ही नहीं है वो। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, शो मेथड बनाओ, कोई शो मेथड बनाओ। यहीं पे मतलब यहाँ या पर हम ये देख रहे हैं अच्छा कि राज, डेटा टाइप बढ़ा, यहाँ पर ये बढ़ा सकते हैं, इसमें उसमें ओवरराइड में घटाते हैं। नहीं राज, हम्म रिटर्न टाइप का तो रोल ही नहीं होता ना ओवरलोडिंग में। हाँ, तभी तो चाचा ने क्वेश्चन पूछा क्यों बेसिकली। लेकिन तुम स्ट्रिंग कर दोगे तो तो अभी तो उधर एरर मार देगा। हाँ, लॉन्ग वो को तो कर दो स्ट्रिंग अभी। नहीं, वो तो वो वाला कॉन्सेप्ट है आपका, क्या बोलते हैं कि डेटा टाइप ही आप इनकरेक्ट दे रहे हो उसको रिटर्न में। रिटर्न कुछ और कर रहे हो, आपने डिफाइन कुछ और कर रखा है। मतलब ओवरलोडिंग तो हो जाएगी, लेकिन क्योंकि डेटा मिसमैच है तो इस वजह से वो एरर दे देगा। यहाँ पे भी आपका ओवरलोडिंग ही है, ये भी कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग है। आप क्या कह रहे थे मनीष चाचा, क्या बोलते हैं शो मेथड बनाने की? मैं भेज रहा हूँ तुम्हें अपने उसमें चैट में, चेक करना। पहला तो ये, इनको कॉपी पेस्ट लिख दो, कर दो। हाँ, कर दिया मैंने, अंदर तो नहीं कर दिया किसी ऑब्जेक्ट के, नहीं ना। हाँ, बारी है। अब बाबू भाई, जो आप ऊपर वालों को कमेंट कर दो फिलहाल, ऐड वालों को। अच्छा चलो ठीक है। मैंने अब इसमें क्या, हाँ भाई, इसमें 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 जो ऊपर वाला कंसेप्ट है, अब ये वाला शो इंट कहाँ दिख रहा है? इंट वाला। अब हाँ, सो ये इन सो स्ट्रिंग ये एरर क्यों दे रहा है? इनकम्पेटेबल टाइप दे रहा होगा ना ये। नहीं नहीं, ये तो कंपैटिबल टाइप ही है और इसमें भी कंपैटिबिलिटी है। अब ये बताओ, यहाँ पे इशू आ रहा है ना, ऊपर वाला कंसेप्ट सेम था, आपने सिर्फ उसमें इंट और लॉन्ग भी दे रखा था। हाँ, तो मैं वो ले इसमें लेगा। अब ये बताओ, ये वाला कंसेप्ट बोल रहा था मैं, एम्बिग्यूटी। यहाँ पे ये शो मेथड जो है, इसमें मेथड सिग्नेचर से पता चलता है उसको कि ओवरलोड हुआ नहीं हुआ, राइट। ये चीज पॉसिबल नहीं है। यदि आप सेम मेथड सिग्नेचर सेम रखोगे, रिटर्न टाइप चेंज करने की कोशिश करोगे सिर्फ, तब आपको ये देगा। मैं कह रहा था, और आपने मेथड सिग्नेचर चेंज कर दिए तो वो मेथड ओवरलोडिंग हो गई, उसको वो काउंट कर लेगा। यदि आप इसमें पास कर दो इंट ए, दूसरे में स्ट्रिंग str, तो ये चल जाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि वो मेथड सिग्नेचर पर बताता है कि ओवरलोडिंग, समझ लो। अब यहाँ पे जब आप कॉल करोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर एक तरह से एम्बिग्यूटी ही यूज होगा कि मैं किसको कॉल करूं, राइट राइट। और लाइन नंबर 13 पे प्रदीप देख